हमारा मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। सबसे पहले बात करेंगे हेडलाइंस की। बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति का अभिभाषण। कहा, कोरोना काल में 80 करोड़ गरीबों को 8 महीने अतिरिक्त अनाज मिला। लाल किले में हिंसा की राष्ट्रपति ने की निंदा। कहा, गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन का अपमान दुर्भाग्यपूर्ण। बजट सेशन को लेकर पीएम मोदी बोले, सरकार हर मुद्दे पर बहस को तैयार। लोकतंत्र की सभी मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। गाजीपुर बॉर्डर पर एक्शन का रिएक्शन। टिकैत के साथ बॉर्डर पर डटे किसान। हरियाणा से रात में हजारों ट्रैक्टर दिल्ली रवाना। आत्मनिर्भर एमपी को लेकर बैठक। मध्य प्रदेश में खुलेगा सुपर 30 जैसा श्रमोदय स्कूल। श्रमिकों के बच्चों को ही प्रवेश। एमपी में 100 रुपए पार हुआ पेट्रोल। महंगे दामों में देश में दूसरे नंबर पर पहुंचा मध्य प्रदेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शुक्रवार को संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में गणतंत्र दिवस के दिन राजधानी दिल्ली में हुई हिंसा और लाल किले पर हुए विवाद की निंदा की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि पिछले दिनों हुआ ये आंदोलन तिरंगे का अपमान है। सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अपने संबोधन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, पिछले दिनों हुआ तिरंगे का गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन पर अपमान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जो संविधान हमें अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार देता है, वही संविधान हमें सिखाता है कि कानून और नियम का भी उतना ही गंभीरता से पालन करना चाहिए। स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत सरकार ने 22 नए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के साथ ही 4 स्वायत्त बोर्ड। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत हुई। अभिभाषण की शुरुआत करते हुए राष्ट्रपति ने सबसे पहले पिछले साल आई कोरोना, सीमा पर तनाव समेत कई संकटों का जिक्र किया। इसके साथ ही राष्ट्रपति ने कहा कि इतने संकटों के बावजूद देश मजबूती के साथ खड़ा रहा। राष्ट्रपति ने कहा कि चुनौती कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, ना हम रुकेंगे, ना भारत रुकेगा। क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं, आपको दिखाते हैं। 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। राष्ट्रपति के अभिभाषण की बड़ी बातें। तिरंगे का अपमान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। सरकार हर आंदोलन का सम्मान करती है। किसान कानून पर भ्रम को लगातार दूर किया जा रहा है। सरकार ने स्वामीनाथन आयोग पर रिपोर्ट लागू की। एमएसपी से 1.5 गुना ज्यादा कीमत पर खरीदारी कर रही है सरकार। 100 से ज्यादा किसान रेल चलाने का काम भी किया गया। कृषि सुधार के जरिए किसानों को नए अधिकार दिए गए। कृषि को लाभकारी बनाने में लगातार काम हो रहा है। डिजिटल इंडिया से देश में नई रफ्तार। तकनीकी से संस्थाएं लगातार सशक्त हुई हैं। तकनीकी और बदलाव को देश ने अपनाया है। सरकार जन भागीदारी को लगातार बढ़ा रही है। लोकल को वोकल करने की दिशा में भी काम चल रहा है। भारत में विदेशी निवेश लगातार बढ़ रहा है। और इसके बाद तमाम बॉर्डर पर किसान अभी भी डटे हुए हैं। क्या कुछ कहना है इनका, आइए देखते हैं। आपकी आवाज बिल्कुल टूट गई है और तमाम सारी चीजें, क्या मतलब क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये है कि लोग शांति से रहें। हाँ। और भारत सरकार से बात हो, जो मसले हमारे उस पर भारत सरकार बात करे। क्या सरकार की तरफ से कोई वो हुआ है, कुछ बातचीत की लिए अभी बात हुई है, वही आगे बढ़ा है? शायद चल रही है, कोई बात चल रही है। किससे बात हो रही है? सरकार के लोगों से। पूरा घटनाक्रम ये था कि एक बड़ी साजिश किसान के साथ पूरे बदनाम करने की कोशिश, जो बीजेपी के लोग हैं और 2 विधायक यहाँ पे हैं और ऊपर 2000 पुलिस के लोग
दोनों की एक बड़ी साजिश थी, मिली भगत थी, हमारे लोगों को मार रहे थे नीचे। वो बात कोई नहीं। दूजा बात है ਅਸੀਂ ਫੇਸਫੁੱਲ ਆਪਦਾ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ, ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਮਾਰਚ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਹੀ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਹਾਰ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਬੁੜਿਆਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ, ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਝੰਡਾ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਉੱਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਂਗੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੁੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਖੁੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਰਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੁੱਸਣ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੋਲ੍ਹਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਦੇ ਪਰਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨਾ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਫੋਰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉਠਾਉਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਬੈਠੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂਗਾ, ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਮਾਹੌਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਅਪਰੇਡ ਹੋਈ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਨਾਲ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਆ। और जो लगातार संघर्ष चल रहा है हमारा, वो आज मतलब पूरे 2 महीने से ऊपर चला गया है और लगातार हम अपने साथियों के साथ यहाँ बैठे हुए हैं। और हमारा जो मोर्चा है पूरी तरह, हम पंजाबी में एक मुहावरा यूज करते हैं, चढ़ती कला। हमारा जो ये मोर्चा है पूरी तरह से चढ़ती कला में है और चढ़ती कला में रहेगा। और कुछ लोगों ने जो 26 जनवरी को इसको सेटबैक पहुंचाने की कोशिश की है, वो कामयाब नहीं होंगे। और पंजाब के जो संयुक्त किसान मोर्चा है, उनकी जो लीडरशिप है बड़ी सुलझी हुई, बड़ी सियानी, बड़ी तजुर्बेकार वो लीडरशिप है। हम उनकी अगुवाई में काम कर रहे हैं सभी लोग। और पंजाब, हरियाणा, यूपी, पूरे हिंदुस्तान में ये ज्वाला है जो इस आंदोलन की वो फैलती जा रही है। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है सिंघू बॉर्डर से, जहां पर सिंघू बॉर्डर पर लगातार किसान और वहां के स्थानीय लोग डटे हुए हैं और यहां पर हंगामे के आसार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि हम सब देख सकते हैं, काफी भीड़ यहां पर जमा हो चुकी है, हंगामे के आसार बढ़ गए हैं। पुलिस इन तमाम ग्रामीणों के साथ ही किसानों को संभालने का प्रयास कर रही है, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है कि हंगामे के आसार, लगातार दोनों गुटों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। और यहां पर सिंघू बॉर्डर पर हंगामे के आसार। बोला था कल के बयान में कि अगर मार खाने से अच्छा है कि जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो हटा दिया जाए। फिर अभी आप नहीं, वो तो होगी थी तय, वो तो होगी थी। हमने धरना हटाने की वहां तक होगी थी बातचीत। वो कुछ वहां से तत्व ऐसे चले गए जिन्होंने मार पिटाई कर दी, वो कर दिया, तो उसमें क्या करें। वो मजबूरी में इस तरह का फेर कदम लेना। आज का डिसीजन क्या रहेगा इतना बता दीजिए। अरे कुछ नहीं, कोई डिसीजन की तो कुछ बात नहीं, कोई यहाँ से जो यहाँ जिम्मेदार आदमी में ही वो करेंगे। हमारा कोई डिसीजन की कोई वहाँ नहीं है बातचीत। हम तो यही चाह शांति से सब काम हो जाए। ठीक है, पंचायत होने जा रही है नहीं ठीक है, तो जनता की वो है जी, जनता की अदालत है। जैसा भी जो कुछ भी निर्णय ले, जो कुछ भी बात होगी उनकी है। सर अभी आप लोग मतलब ये जो चल रहा है ये चलता रहेगा गाजीपुर? नहीं चल रहेगा, जिस मुद्दे पर चल रहा मामला, अगर वो उस मुद्दे का समाधान नहीं होता तो क्या करेंगे, चलेगा जी। और इसके बाद सीधे आपको लिए चलते हैं गाजीपुर बॉर्डर, जहां पर हलचल के बीच हंगामे की खबरें आ रही हैं। बड़ी खबर आ रही है गाजीपुर बॉर्डर से। दिल्ली की सिंघू बॉर्डर के बाद अब गाजीपुर बॉर्डर पर भी हलचल के साथ हंगामे के आसार बढ़ गए हैं। लगातार ही तनाव बढ़ता जा रहा है।
हालांकि कल प्रशासन ने शक्ति से किसानों को बॉर्डर से हटाने का प्रयास किया था, लेकिन ये मामला अब उल्टा होता नजर आ रहा है। सिंघू बॉर्डर के साथ ही गाजीपुर बॉर्डर पर भी तनाव बढ़ता हुआ। साथ ही भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने और कल रात में जो हुई है उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, ये तो सरकार की हठधर्मी हो रही है। अगर सरकार चाहे तो फैसला तो जल्दी हो जाए। सर, एक बात है कि आपने एक बार बोला था कल के बयान में कि अगर मार खाने से अच्छा है कि जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो हटा दिया जाए, फिर अभी आप बोल रहे हैं नहीं, वो तो होगी थी तय, वो तो होगी थी। हमने धरना हटाने की वहां तक होगी थी बातचीत। वो कुछ वहां से तत्व ऐसे चले गए जिन्होंने मार पिटाई कर दी, वो कर दिया, तो उसमें क्या करें? वो मजबूरी में इस तरह का फेर कदम लेना। आज का डिसीजन क्या रहेगा इतना बता दीजिए। अरे कुछ नहीं, कोई डिसीजन की तो कुछ बात नहीं। कोई यहाँ से जो यहाँ जिम्मेदार आदमी में ही वो करेंगे। हमारा कोई डिसीजन की कोई वहाँ नहीं है बातचीत। हम तो यही चाह शांति से सब काम हो जाए। ठीक है, पंचायत होने जा रही है नहीं ठीक है, तो जनता की वो है जी, जनता की अदालत है। जैसा भी जो कुछ भी निर्णय ले, जो कुछ भी बात होगी उनकी है। सर, अभी आप लोग मतलब ये जो चल रहा है ये चलता रहेगा गाजीपुर? नहीं चल रहेगा। जिस मुद्दे पर चल रहा मामला, अगर वो उस मुद्दे का समाधान नहीं होता तो क्या करेंगे? चलेगा जी। और यहाँ पर देख सकते हैं सिंघू बॉर्डर पर और महापंचायत के बाद महापंचायत शुरू हो चुकी है। यहाँ पर 11 बजे जो महापंचायत होनी थी वो, और अगली तस्वीर में स्थानीय लोग लगातार किसानों का विरोध कर रहे हैं। पहले किसानों को स्थानीय लोगों का समर्थन प्राप्त था, काफी दिनों से वो उनके साथ थे, लेकिन 26 जनवरी को हुए तिरंगे के अपमान के बाद ग्रामीणों का रोष बढ़ता हुआ। और ये लगातार आपको दिखा रहे हैं सिंघू बॉर्डर पर हंगामे की तस्वीरें। पुलिस लोगों पर काबू करने का प्रयास कर रही है, लेकिन प्रशासन से उन्हें सख्त हिदायत है कि कड़ाई से पेश नहीं आना है। तनाव यहां पर बढ़ता हुआ और यही नजारा गाजीपुर बॉर्डर पर भी देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं स्थानीय लोगों की तस्वीर जो लगातार किसानों का विरोध कर रहे हैं और अब वो चाहते हैं कि बॉर्डर हर हालत में खाली होना चाहिए। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कल रात में गाजीपुर बॉर्डर काफी हद तक खाली हो गया था। वहां पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किए गए थे। काफी किसान टेंट छोड़कर लौट चुके थे, लेकिन एक बार फिर से तमाम अलग अलग राज्यों से ट्रैक्टर के साथ किसान बॉर्डर्स पर पहुंच चुके हैं और ये आंदोलन एक बार फिर से नया रुख लेता हुआ। और ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें एक तरफ और दूसरी तरफ मुजफ्फरनगर में महापंचायत की तस्वीरें। साथ ही साथ आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने सभी ग्रामीणों से आह्वान किया है कि वो भारी मात्रा में उनके आंदोलन में उनका सहयोग दें और साथ ही भारी मात्रा में बॉर्डर्स पर पहुंचे ताकि आंदोलन को मजबूती प्रदान की जा सके। जी, और कल से और आज के बीच यदि हम अंतर देखें तो गाजीपुर बॉर्डर से लेकर सिंघू बॉर्डर पर और उसके साथ ही मुजफ्फरनगर में भी राकेश टिकैत के आह्वान के बाद किसानों की भीड़ बढ़ती हुई तमाम अलग अलग राज्यों से अपने जत्थों के साथ किसान
दिल्ली की ओर कूच कर चुके हैं, दिल्ली पहुंच चुके हैं। और ये भारी मात्रा में महापंचायत में किसानों की मौजूदगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि किसान आंदोलन अब नई शक्ल ले चुका है। इसमें काफी कुछ राजनीति भी शामिल हो चुकी है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जयंत चौधरी और मनीष सिसोदिया भी आज किसानों से मिलने आए थे। उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया है कि उनकी तमाम जरूरतों का ख्याल रखा जाएगा। उनकी जो भी छोटी बड़ी जरूरतें हैं उनका पूरा ध्यान देगी दिल्ली सरकार। और ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। एक तरफ सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें, हंगामे के आसार जहां पर बढ़ चुके हैं, और दूसरी तरफ नरेश टिकैत। और यहां पर देखिए आप, सिंघू बॉर्डर पर हंगामे के बीच अब झड़प हो गई है और स्थानीय लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी भी चल रही है। देखिए यहाँ पे हालात खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस बल भी इन पर काबू पाने में, पुलिस बल पूरी तरह से मुस्तैद है और जो कुछ भी कार्रवाई की जरूरत होगी वो की जाएगी। और हालात पूरी तरह से यहाँ पर बेकाबू होते हुए, भारी तनाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। झड़प हो गई। दूसरी तरफ महापंचायत की तस्वीरें आप देख सकते हैं। राकेश टिकैत यहाँ पर मीडिया कर्मियों से बात करने के लिए तैयार हैं। क्या कुछ निर्णय हुआ है महापंचायत में, इसको लेकर वो बात करने वाले हैं। और ये देखिए भारी हंगामे की तस्वीरें, भीड़ एक बार फिर से बेकाबू होती हुई। और दूसरी तरफ पंचायत, किसानों की महापंचायत, जिसको लेकर कल से कयास लगाए जा रहे थे कि क्या कुछ रणनीति होगी आगे किसानों की, कैसे वो अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। ये दोनों ही तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। एक तस्वीर सिंघू बॉर्डर की तो दूसरी है मुजफ्फरनगर से महापंचायत की तस्वीर। और देखिए यहाँ पर महापंचायत में किसान लगातार समर्थन करते हुए। और मुजफ्फरनगर से हमारे साथ जुड़ गए किसान नेता सविन मलिक। किसान नेता इस बीच हमारे साथ हैं सवित मलिक। आइए उनसे जानते हैं कि क्या कुछ रणनीति है और क्या तय हुआ है महापंचायत में। सवित जी। हाँ जी, सवित आपसे सवाल है मेरा कि महापंचायत लगातार चल रही है, साथ ही साथ हंगामा भी बढ़ गया है सिंघू बॉर्डर पर। क्या कुछ आगे की रणनीति है आपकी? देखो, सरकार ने ऐसा मन बना दिया है कि जो उड़दंगी है उनको तो हम पकड़ेंगे नहीं, और जो किसान है जो शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन कर रहे हो उनको दमनकारी नीति से वो खत्म करेंगे। लेकिन ये हम तो होने नहीं देंगे। तो किसान जागरूक हो गया है, किसान साथ में मिलकर ये लड़ाई लड़ेगा, हिंसावादी तरीके से लड़ेगा। वही पंचायत में यहाँ पर बात हो रही है कि हम लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है। रात में हम लोगों की बत्ती काट दे रहे हैं, पानी काट दे रहे हैं, और रात के अंधेरे में हम लोगों को लाठियां चलाई जा रही है। जो आसपास छोटे छोटे दंगे थे उनको सबको जबरदस्ती उठा लिया जा रहा है, लेकिन ये नहीं होने देंगे। और सवित जी आपको यहाँ पर रोकेंगे। यहाँ पर सिंघू बॉर्डर पर लगातार पथराव की तस्वीरें सामने आ रही हैं। स्थानीय लोग आपके विरोध में आ गए। अभी तक आपका जनता समर्थन कर रही थी, लेकिन अब स्थानीय लोग भी आपके विरोध में है। क्या कहना है आपका? ये स्थानीय लोग नहीं है, ये बीजेपी के एजेंट है, यही सब कर रहे हैं। साथ में गाजीपुर बॉर्डर पर भी यही करने का प्लान बनाया था, इसलिए ये हो गया है। वहाँ पे विधायक के साथ पहुंचे थे जो वहाँ के आंदोलनकारियों पर हमला करना चाह रहे थे, नहीं तो बात बन गई थी सब। और ये बीजेपी के लोग हैं जो किसानों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं को बदनाम करना चाह रहे हैं। तो सवित आगे की क्या रणनीति है आपकी? आप कैसे इससे आगे बढ़ेंगे और आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाएंगे?
ये थोड़ा सा लग रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सविता आपका। और साथ ही साथ आपको दिखा रहे हैं सिंगू बॉर्डर की तस्वीरें। यहां पर हड़कंप बढ़ गया है, तनाव बढ़ गया है, लगातार पथराव हो रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस हड़कंप के बीच, पथराव के बीच काफी लोगों को चोटें आई हैं, गंभीर रूप से लोग घायल हो रहे हैं। जैसा कि तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं लगातार, ये देखिए पथराव की तस्वीरें, भीड़ यहां पर बेकाबू होती हुई। और बड़ी बात देखिए, पुलिस यहां पर मुस्तैद है, उसके बावजूद भी पथराव चालू है। भीड़ यहां पर बेकाबू होती हुई नजर आ रही है, डंडों के साथ भी प्रहार किया जा रहा है। और एक बार फिर से और भीड़ को काबू पाने के लिए पुलिस यहां पर डंडों का प्रयोग करते हुए, ये स्थिति एक बार फिर से 26 जनवरी जैसी लगातार उपद्रव बढ़ता हुआ। और यहां पर पुलिस देख सकते हैं बल प्रयोग करते हुए। और आपको बता दें कि यहां पर पुलिस भी पथराव में शामिल हो गई है। इस पथराव को रोकने के लिए पुलिस लगातार बल का प्रयोग कर रही है, डंडे से। आप यहां पर लगातार तस्वीरें देख सकते हैं, पुलिस और लोगों के बीच यहां पर झड़प। पुलिस भी लगातार यहाँ पर लाठीचार्ज कर रही ताकि किसी तरीके से स्थानीय लोगों को रोका जा सके। कल से ही सिंगू बॉर्डर पर हलचल तेज हो चुकी थी, लगातार वहां पर प्रशासन मुस्तैद कर दिया गया था ताकि किसी भी तरीके से स्थिति ना बिगड़ पाए। ये तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस भी कमान लगातार संभाल रही है, लाठीचार्ज यहाँ पर स्थानीय के ऊपर कर रही है और यहाँ पर पत्थरबाजी भी देखने को मिल रही है। कल जिस तरीके से पुलिस ने यहाँ पर बैरिकेड्स लगा दिए थे, बड़े बड़े पत्थर लगे थे, क्रेन यहाँ पर लगा दी गई थी ताकि जो स्थिति है वो बेकाबू ना हो पाए। लेकिन आज जो तस्वीरें देखने को मिल रही है, इससे साफ जाहिर होता है कि स्थिति अब बेकाबू हो रही है। पत्थरबाजी लगातार यहाँ पर की जा रही है, लाठीचार्ज यहाँ पर लगातार किया जा रहा है किसी भी तरीके से। अब यहाँ पर जो आंदोलन है वो तो कहीं न कहीं बढ़ ही रहा है, एक महापंचायत जो हो रही है। लेकिन अब जो सिंगू बॉर्डर की तस्वीर है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं, स्थानीय यहाँ पर भीड़ रहे, स्थानीयों का साफ तौर पर ये कहना है कि सिंगू बॉर्डर पर किसी भी कीमत पर खाली करवाया जाए। और यहाँ पर स्थानीय लोगों को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले भी लगातार छोड़े जा रहे हैं। और साफ पुलिस की लापरवाही भी देखने को मिल रही है, पुलिस लचर रवैया अपना रही। क्या पुलिस चाहती है कि ये जो स्थानीय लोग हैं वो किसानों पर पत्थरबाजी करें? पुलिस यहाँ पर मुस्तैद है, उसके बावजूद भी स्थानीय पत्थरबाजी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही, पुलिस का धुलमुल रवैया यहाँ पर देखने को मिल रही है। अचानक से ये भीड़ नहीं आई है, तस्वीरें आपके सामने है, तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पुलिस का रवैया देखने को मिल रहा है। पुलिस चाहती तो स्थानीय लोगों को काबू कर सकती थी, क्योंकि कल जितनी पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद थी उससे साफ ये था कि पुलिस इनको काबू कर सकती थी। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस का रवैया धीरा हुआ और स्थानीय लोगों पर पुलिस को कार्रवाई करना चाहिए। जब उन्हें पता था कि कल से ही इस तरीके की चीजें देखने को मिल सकती हैं, स्थानीयों का गुस्सा लगातार देखने को मिल रहा था, उसके बाद भी कहीं ना कहीं यहाँ पर पथराव हो रहा है। और कहीं ना कहीं ये तस्वीरें साफ ये दिखा रही हैं कि पुलिस के संरक्षण में ही ये पत्थरबाजी हुई है। क्या पुलिस भी चाहती थी कि स्थानीय लोग किसानों के ऊपर पत्थरबाजी करें? क्यों पुलिस ने इन लोगों को नहीं रोकना, ये बड़ी सवाल है। और इन तस्वीरों में यह भी देखा गया है कि पुलिस भी लगातार पथराव कर रही थी, भले वो स्थानीय लोगों पर पथराव कर रही हो, लेकिन पुलिस का क्या फर्ज है? पुलिस उनको रोकने के बजाय उल्टा ही पत्थरबाजी कर रही है। तो
प्रशासन भी यहाँ पर स्थानीय लोगों को काबू करने में नाकाम साबित हुआ, उल्टा प्रशासन ही पत्थरबाजी करने में जुट जाता है। तस्वीरें खुद अपने आप में बयां कर रही है, तस्वीरें लगातार के न्यूज़ इंडिया आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरें खुद ये साफ जाहिर कर रही है कि किस तरीके से प्रशासन का लचर रवैया देखने को मिलता है और किस तरीके से यहाँ पर कल से ही जब स्थानीयों का गुस्सा फूट रहा था, साफ तौर पर उन्होंने 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि 72 घंटे के अंदर सिंघू बॉर्डर को आप खाली करिए। उसके बावजूद भी पुलिस ने कोई कदम नहीं उठाया और जिस तरीके से 26 जनवरी के दिन जब पुलिस ने कोई भी कदम नहीं उठाया था, लगातार पुलिस ये तो जाहिर करता है कि वो सुरक्षा के इंतजाम करता है, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम सारे फेल साबित हुए हैं। पुलिस बिल्कुल भी यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है और हमारी सहयोगी प्रियंका भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। प्रियंका, इस तरीके की जो तस्वीरें सामने आ रही है, साथ ये जाहिर होता है कि पुलिस के संरक्षण में सब चीजें देखने को मिल रही हैं। जी बिल्कुल सृष्टि, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है कि जिस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि स्थानीय लोग लगातार अपनी हदें तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं पुलिस का उन्हें संरक्षण जरूर मिल रहा है। पुलिस कहीं ना कहीं उन्हें करने दे रही है जो वो करना चाह रहे हैं। यदि पुलिस चाहे तो इतना बड़ा पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया है। आपको बता दें कि कल ही गाजीपुर के साथ ही सिंधु बॉर्डर पर भी भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया था। ऐसे में यदि हालात बिगड़ते हैं तो इसमें पुलिस की नाकामी ही कही जाएगी। और इसी बीच आपको बड़ी खबर भी बता देते हैं, बड़ी खबर, सिंघू बॉर्डर पर बिगड़े हैं हालात। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर किसानों और स्थानीय लोगों के बीच जंग छिड़ गई है। सिंघू बॉर्डर पर बिगड़े हालात, बड़ी खबर के न्यूज़ इंडिया में इस वक्त क्या आपको हम बता रहे हैं। किसानों और स्थानीय लोगों के बीच पथराव हुआ है, जो तस्वीरें आपको न्यूज़ इंडिया लगातार दिखा रहा है। पुलिस ने किया है लाठी चार्ज, स्थानीय लोगों को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज भी करना पड़ता है। दोनों पक्षों के बीच शुरू हुई है हिंसक झड़प, तो कहीं ना कहीं हिंसक झड़प यहाँ पर शुरू हो चुकी है। सिंघू बॉर्डर पर बिगड़े हालात। जी बिल्कुल, यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं लगातार सिंघू बॉर्डर से सीधी तस्वीरें। यहाँ पर हालात बिगड़ गए हैं। अभी सुबह तक माहौल शांतिजनक था, पुलिस बल वहां पर। और हमारे साथ किसान नेता आलोक वर्मा जी जुड़ चुके हैं। आलोक जी, जिस तरीके से स्थानीय लोगों के बीच और किसानों के बीच अब हिंसक झड़प शुरू हो गई, कल से ही किसान लगातार जो स्थानीय लोग हैं वो विरोध कर रहे थे कि सिंघू बॉर्डर को खाली करवाया जाए, लेकिन अब स्थिति जो है वो गंभीर हो रही है। देखो, ऐसा है कि कल आपने देखा होगा हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी ने जिस प्रकार जो है देश के अन्नदाता को बचाने के लिए अपने आंसू निकाले, उसको देश का किसान कभी किसी हालत में बर्दाश्त नहीं कर देगा। और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सीखना चाहिए कि किसान के ऊपर अगर आप हाथ डालोगे तो आपको बहुत ज्यादा लंबा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये किसान अभी तक न समझ रहा था कि सरकार से हमारी वार्ताओं से हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन अब ये समय है कि हमें अपना दमखम दिखाना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं। बिल्कुल आलोक जी, दमखम दिखाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर स्थानीय लोग ही आपके विरोध में हैं। विरोध और सपोर्ट से हमारा कोई लेना देना नहीं। ये तो सरकार के लोग हैं, ये हमें खालिस्तानी पाकिस्तानी बताने का भी काम कर रहे थे। हो सकता है सरकार ने कोई षड्यंत्र से जिस प्रकार का हमारा धरना खत्म कराने के लिए साजिश रची थी, उसी प्रकार ये विरोध करा रही है, लेकिन हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। हमारे साथ वो किसान है जिसने 1868 का धान 1000 रुपए में बेचा है, जिसके गन्ने की पर्ची पर 00 लिख के आता है। हमारे साथ वो किसान है और हम एक किसानों की लड़ाई जीत कर अवश्य आएंगे, हमें ऐसा विश्वास है। हमारे नेता हमारे साथ हैं। आगे का क्या रुख होगा आपका? भाई हम लोग दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली जाएंगे, वहीं से बात करेंगे जो होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। और हमारे साथ किसान नेता हरनाम सिंह जी जुड़ चुके हैं। हरनाम सिंह जी, जिस तरीके से स्थानीय लोग आपका विरोध कर रहे हैं और लगातार वो यही कह रहे हैं कि यहाँ से किसानों को हटाया जाए, क्या कहना है? कौन कह रहा है किसानों को हटाया जाए? स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं लगातार, कल से ही 72 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया गया था। अरे भाई, कोई कह रहा है यहाँ किसानों को हटाया जाए, काहे हटाया जाए? क्या दिल्ली किसानों की नहीं है? पहले हमको पाकिस्तानी बताया गया, अकाली बताया गया, फिर अब खालिस्तानी बताया गया, राष्ट्रद्रोही अब बताया जा रहा है। क्यों? हम सवाल करते हैं आपके माध्यम से, कौन सा इस देश के किसान ने गलती कर दिया? क्यों हटाया जा रहा? भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के गुंडे, प्रदेश के मुख्यमंत्री की सह पर वहाँ किसानों को कल रात मारने का, धमकाने का
और राकेश टिकैत की हत्या करने की साजिश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने रची थी, जिसमें वो नाकाम रहे हैं। अब आने वाले समय में जनवरी को जो भी चीजें हुई उससे लोग काफी निराश हैं और उसी वजह से ये विरोध कर रहे हैं। वो 26 जनवरी को जो चीजें हुई वो बेहद शर्मनाक थी और उसी वजह से ये लोग विरोध कर रहे हैं। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हनाम जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? हेलो, हनाम जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हनाम जी आपका के न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, बात रखने के लिए। तो लगातार आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें सिंघू बॉर्डर की हैं, जहां पर स्थिति लगातार बिगड़ती हुई नजर आ रही है और स्थानीय लोगों और किसानों के बीच पथराव। दो तस्वीरें आप के न्यूज इंडिया में देख सकते हैं, जहां पर प्रशासन किस तरीके से स्थिति को काबू करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक तस्वीर जो हमने देखी वो तस्वीर साफ बयां करती है कि पुलिस की भी लापरवाही देखने को मिली है। कल ही सारी स्थिति साफ हो गई थी कि जो तस्वीरें हैं वो बिगड़ सकते, जो हालात है वो बिगड़ सकते हैं। क्रेन तो लगवा दिए गए थे, बैरिकेड्स लगा दिए गए थे, बड़े बड़े पत्थर रख दिए गए थे, उसके बावजूद भी स्थिति को कंट्रोल में नहीं किया जा सका। ये कहीं ना कहीं पुलिस की लचर व्यवस्था थी, जिसकी वजह से यहाँ पर आज पथराव हुआ। और कहीं ना कहीं पुलिस की जो तस्वीरें हमने देखी उससे भी ये साफ जाहिर हो रहा था कि पुलिस भी इस पथराव में शामिल थी। के न्यूज इंडिया आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात है और सिंघू बॉर्डर पर हालात भी बिगड़ चुके हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए वरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुजफ्फरनगर से, हमारे सहयोगी। वरुण, जिस तरीके से महापंचायत शुरू हो चुकी है, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है महापंचायत को लेकर के? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, किसान महापंचायत का आगाज मुजफ्फरनगर से हो चुका है और भारी जन समूह किसानों का मैदान में मौजूद है। हालांकि जो टिकैत जी हैं बाजियान साहब के, वो मौजूद है। और सबसे बड़ी बात यह है किसानों के प्रति, किसानों का जो रोष है वो सरकार के प्रति उजागर हो चुका है। और अगर विपक्षी पार्टियों की मैं बात करूँ, सपा से लेकर कांग्रेस और आप तक के कार्यकर्ता जो जिला स्तरीय है, नेता है, वो मंच पर मौजूद है। जी, राकेश टिकैत जी भी वहाँ पे पहुँच सकते हैं? वरुण, आपको रोकना चाहूंगी इसी वक्त। आपको बड़ी खबर हम बताते हैं, जहां पर बड़ी खबर के न्यूज इंडिया में सिंघू बॉर्डर पर बिगड़े हालात। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, किसानों और स्थानीय लोगों के बीच पथराव हुआ है। बड़ी खबर, पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया ताकि स्थिति को काबू में किया जा सके। पुलिस के संरक्षण पर किसानों पर पथराव। किसान नेता का यह कहना है कि पुलिस के संरक्षण में ही पथराव किया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। सबसे पहले के न्यूज इंडिया आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस भी स्थिति को काबू करने की कोशिश में लगातार बना हुआ, लेकिन कहीं न कहीं स्थानीयों की तरफ से जो पथराव किया गया उसके ऊपर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों और किसानों के बीच पथराव होता है और पुलिस वहां पर मौजूद होती है। पुलिस ने भी कहीं कहीं पथराव किया, ये किसान नेताओं का कहना है। कल से स्थिति बिगड़ सकती थी, ये सभी चीजों का सबको पता था, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन इन सभी चीजों को काबू में नहीं किया। पुलिस की लचर व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिली, जिसके बाद ये स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ गई है। पथराव यहाँ देखने को मिला, स्थानीय और किसान आपस में ही भिड़ गए हैं, पथराव एक दूसरे पर किया जाता है। पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही यहाँ पर थी, जिसकी वजह से ये सब स्थितियां सामने आई हैं। सबसे पहले के न्यूज इंडिया आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर सिंघू बॉर्डर की ये तस्वीरें, स्थानीयों का गुस्सा लगातार फूट रहा है। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जयवीर माविया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयवीर, स्थिति लगातार बिगड़ती चली जा रही है सिंघू बॉर्डर पर। एक तरफ वहां पंचायत हो रही है और गाजीपुर की अगर बात की जाए तो वहां पर क्या कुछ अपडेट मिल पा रहे हैं? सबसे पहले बता दूं कि जो कल जब वहां पर सिंधु बॉर्डर पर अगर हम बात कर रहे हैं, तो सिंधु बॉर्डर पर 40 गांव के जो लोग हैं उन्होंने कल भी विरोध जताया था, आपत्ति जताई थी कि जो बॉर्डर है उसको खाली कर दिया जाए। तमाम जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनको समस्याएं हो रही हैं, जिसको लेकर उन्होंने कुछ 72 घंटे का समय सिंधु बॉर्डर के किसानों को दिया था। वहीं किसानों ने कहा था कि उन लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आज जो घटना हुई है, जिस तरह पथराव हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं उनका विरोध बढ़ रहा है। वही मैं आपको बता दूं कि कल अगर हम गाजीपुर की बात कर रहे हैं, तो गाजीपुर बॉर्डर पर जो किसान नेता है राकेश टिकैत, उन्होंने
जो अधिकारी है उनकी बात हो चुकी थी, वो आत्मसमर्पण के लिए तैयार थे, वो गिरफ्तारी देने के लिए तैयार थे। लेकिन यहाँ पर भी जो भाजपा के विधायक पहुंचे, जैसा राकेश टिकैत ने बताया, और उन्होंने जब यहाँ पर जो कार्यकर्ता है उनके साथ बदतमीजी करनी शुरू करी। कहा जा सकता है कि जब यूपी गेट पर भाजपा के विधायक के पहुंचने के बाद यहाँ पर हालात बिगड़े हैं। वहीं इस विधायक के यहाँ पर पहुंचने से जो किसान आंदोलन चल रहा था, जो कम से लगभग समाप्ति की तरफ था, उसको एक तरह से कहा जा सकता है कि ऑक्सीजन मिली है। उसके बाद से अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भारी भीड़, उत्सव का माहौल है। यहाँ पर जो किसानों की संख्या बड़ी तादाद में यहाँ पर किसान पहुंच रहे हैं। वही मैं आपको बता दूं कि अब मुजफ्फरनगर पंचायत के बाद हजारों की संख्या में जो ट्रैक्टर मुजफ्फरनगर से यहाँ तक पहुंचने हैं। जैसा नरेश टिकैत ने बयान दिया है कि आज शाम तक गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का सैलाब उमड़ेगा, तो बड़ी संख्या में यहाँ पर किसान आने वाले हैं। वहीं भाजपा के विधायक ने इस किसान आंदोलन को चुनौती देते हुए 31 जनवरी को पंचायत का ऐलान कर दिया। तो कहीं ना कहीं जिस तरह जो भाजपा नेता जो सामने आ रहे थे, कहीं ना कहीं जो टकराव के हालात हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इस किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, तमाम जो दल है वो पहुंच रहे हैं। आज सुबह यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी पहुंचे, उसके बाद मनीष सिसोदिया पहुंचे और अखिलेश यादव ने भी मोबाइल फोन पर राकेश टिकैत से बात के समर्थन दिया है। तो कहीं ना कहीं अब जो टकराव सीधा सरकार और विपक्ष के बीच में बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर जो अब दोबारा भीड़ बढ़ी है, उस भीड़ को काबू करना प्रशासन के बस की बात नजर नहीं आ रही है। इस तरह यहाँ पर जो प्रशासन अब कहीं ना कहीं असहाय नजर आ रहा है। हालांकि अगर कल की बात करें तो कल ये धरना लगभग समापन की तरफ था, समाप्ति हो सकती थी, लेकिन भाजपा के विधायकों ने आकर यहाँ पर सारा माहौल गर्मा दिया और सारा माहौल सरकार के विपरीत गया। जो किसान थे एक तरफ इस प्रदर्शन को, धरने को समापन की तरफ ले जाने की बात कर रहे थे, जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनकी बात को लगभग मान लिया था। राकेश टिकैत ने मंच से घोषणा भी कर दी थी, लेकिन भाजपा के विधायकों को यहाँ आने के बाद सारा मामला पलट चुका है। अब यहाँ पर जो किसान है पूरी तरह डटे हुए हैं, मुस्तैद हैं। हालात की बात करते तो यहाँ पर पूरी तरह शांति है, सामान्य हालात यहाँ पर है। किसी तरह का विरोध बवाल यहाँ पर अभी नहीं है और ना ही ऐसी उम्मीद कि यहाँ पर जो किसान अब प्रदर्शन कर रहे हैं किसी तरह का विवाद होने की कोई संभावना नहीं है। हालांकि आज लोनी विधायक और साहिबाबाद विधायक ने इस मामले को लेकर प्रेस वार्ता भी की। 3 बजे गाजियाबाद में एक प्रेस वार्ता भी करने वाले। अब देखना होगा कि क्या यह आंदोलन अब भाजपा और विपक्ष के खिलाफ होने वाला है। जिस तरह से जो किसान यहाँ पर बैठे हुए थे, हालांकि किसानों ने शुरुआत में ही स्पष्ट कर दिया था और लगभग 2 महीने तक किसानों ने किसी भी राजनीतिक दल के नेता को मंच यहाँ पर नहीं दिया था, ना ही उनको झंडे के साथ आने दिया और ना ही मंच पर उनको किसी भी तरह से जगह दिया। मंच पर केवल किसान नेता थे, लेकिन अब यहाँ पर मंच पर किसान नेताओं के समर्थन के लिए विपक्षी दलों के लोग, जो कहा जा सकता है कि जो राजनीतिक पार्टियां उनके लोग पहुंच रहे हैं और मंच से भी संबोधन कर रहे हैं। किसानों को समर्थन देने की बात करें तो कहीं ना कहीं अब पूरी तरह से इस मामले का राजनीतिकरण भी कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। जी बिल्कुल यशी, देखिए आप जिस तरीके से स्थिति अब लगातार बिगड़ती जा रही है, महापंचायत एक तरफ चल रही है, एक तरफ सिंघू बॉर्डर की स्थिति आप देख रही है कि न्यूज़ लगातार तस्वीरें भी दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब इसमें राजनीति भी हो रही है और स्थानीय लोग खुद ही किसानों के विपरीत आ चुके हैं और आमने सामने हो चुके हैं। एक तरफ किसान है, एक तरफ स्थानीय लोग हैं। यशी बिल्कुल सृष्टि, कहीं ना कहीं लगातार हम जिस बारे में बात भी कर रहे थे कि 26 जनवरी को हुई हिंसा, कहीं ना कहीं पूरा देश आहत था और जो किसानों को समर्थन राजनीतिक दलों का भी मिल रहा था और पूरे देश की जनता का किसानों को समर्थन मिल रहा था। लेकिन 26 जनवरी को जो हिंसा हुई उसके बाद कहीं ना कहीं स्थानीय लोग भी और देश की जनता आहत हुई थी और उसके बाद उन्होंने किसानों का विरोध करना शुरू कर दिया, जिसकी बानगी आज हम तस्वीरों में देख रहे हैं। हमारे साथ जयवीर जुड़े हुए हैं। जयवीर, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि जिस तरीके से अब ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जो किसान समर्थन की बात कर रहे थे कि देश की जनता उनको पूरा समर्थन दे रही है, आज वही देश की जनता, आज वही स्थानीय लोग जो है वो बॉर्डर्स पर जाकर विरोध कर रहे हैं, तो क्या आगे ये किसान आंदोलन अब बढ़ पाएगा? क्योंकि अब कहीं ना कहीं भले ही उनको राजनीतिक समर्थन मिल रहा हो, लेकिन देश की जनता का जो समर्थन है वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रहा है। देखिए ऐसी जिस तरह अगर हम सिंघू बॉर्डर की बात कर रहे हैं, वहां पर जो 40 गांव के जो लोग हैं अब विरोध प्रदर्शन पर उतर आए हैं। अभी पथराव भी हुआ है, लाठीचार्ज भी हुआ है। तो कहीं ना कहीं अब वहां पर जो सिंघू बॉर्डर की बात करें तो पूरी तरह से मैं मानकर चलता हूं कि वहां पर राजनीतिकरण हो रहा है।
तमाम लोग अब जो किसान आंदोलन के लोग हैं, जिस तरह गाजीपुर बॉर्डर पर कल जो वारदात हुई, जिस हादसा हुआ, जिस तरह से राकेश टिकैत ने जो बयान जारी किए थे, राकेश टिकैत ने जो लोगों से अपील की थी, वो इस आंदोलन में एक नई जोश फूंक दिया है, आंदोलन को एक तरह से जिंदा कर दिया है। यहाँ पर जो आंदोलन है, इस गाजीपुर आंदोलन के बाद चाहे सिंगू बॉर्डर हो, चाहे टिकरी बॉर्डर, तमाम जगह पर जो किसान है उनकी आमद बढ़ी है और किसानों की संख्या, जो किसान घर वापसी लौट चुके थे 26 जनवरी के बाद, क्योंकि उनको डर था कि अब कहीं ना कहीं कानूनी कार्रवाई होगी और कानून के कार्रवाई के शिकंजे में वो लोग फंसने वाले हैं, तो बहुत सारी बड़ी तादाद में जो किसान हैं इस प्रदर्शन को, धरने को छोड़कर चले गए थे। लेकिन अब जो किसान इस कल के बाद से दोबारा यहाँ पर तमाम बॉर्डर्स पर दोबारा लौटने शुरू हो गए हैं और किसानों में जो जोश और उत्साह है वो ऐसा नजर आ रहा है जैसा पहले दिन इस धरने प्रदर्शन को लेकर उत्साह था, जैसा शुरुआत के दौरे में यहाँ पर जो उत्साह देखा जा रहा था, उससे ज्यादा उत्साह अब किसानों में दोबारा कहा जा सकता है कि किसान एक तरह से पूरी तरह रिफ्रेश होकर आए हैं, पूरी तरह मन बना कर गए हैं कि वो कानूनी कार्रवाई से भी डरने वाले नहीं है। तो लगातार जिस तरह किसानों की संख्या यहाँ पर बढ़ रही है, लगातार जो किसानों का आंदोलन यहाँ पर तेज होता हुआ नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं अब इस आंदोलन को लेकर बात करें तो हालांकि उत्तर प्रदेश के मुखिया ने जिस तरह गाजियाबाद शासन ने भी यहाँ पर 24 घंटे का समय दिया था इस आंदोलन को खत्म करने का, जिलाधिकारी ने कल राकेश टिकैत से बात की, लेकिन अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो किसान है वो पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं है और किसान किसी भी कीमत पर जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी वो इस प्रदर्शन को समाप्त करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि अब जिस तरह विरोध बढ़ रहा है, उस विरोध के बाद की अगर हम बात करते तो ये अब देखना होगा कि कुछ घंटे और हमें इंतजार करना होगा कि जिस तरह विरोध लगातार बढ़ रहे हैं, जिस तरह लगातार जो आम जनता सामने आ रही है, क्योंकि शुरुआत के दौर में भी बहुत सारे संगठनों ने सरकार को समर्थन पत्र सौंपे थे कि वो इस कृषि बिल के समर्थन में, लेकिन कुछ दिनों बाद वो सभी धीरे धीरे समाप्त हो गए थे और संगठनों ने समर्थन की जो बातें थी वो सामने आनी बंद हो गई थी। लेकिन अभी इसी तरह इसी कड़ी को अगर हम जोड़कर देखते हैं तो देखना होगा कि 1-2 दिन बाद क्या इसी तरह विरोध होगा तो कहीं ना कहीं किसानों को भी प्रदर्शन करने में समस्याएं आएंगी, जो धरना चल रहा है उसको चलाने से रहने में दिक्कत आएगी। लेकिन अगर 1 या 2 दिन बाद यह जो विरोध है यह बंद हो जाता है तो कहीं ना कहीं उम्मीद है कि जो अब आंदोलन है काफी लंबा चलने वाला है। ऐसा ही जो किसान नेता है वो यहाँ गाजीपुर बॉर्डर से मंच पर जनता को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि अब आंदोलन छोटा नहीं होने वाला है, आंदोलन काफी लंबा चलने वाला है। हालांकि कुछ घंटे या कुछ दिन हमें अभी और इंतजार करना पड़ेगा, हमें देखना होगा कि क्या हालात होंगे, क्या व्यवस्थाएं होंगी और सरकार और किस स्टैंड पर सकती है सरकार, क्या व्यवस्थाएं करती है और आम जनता कितना समर्थन करती है या फिर विरोध करती है। जी बिल्कुल जयवीर, कहीं ना कहीं वाकई ये आंदोलन जो है अब वो उग्र होता जा रहा है। हमारे साथ हमारी सहयोगी प्रियंका मिश्रा भी जुड़ी हुई हैं। प्रियंका, तो देखा आपने किस तरीके से जिस आंदोलन का समर्थन जनता कर रही थी, लेकिन आज कहीं ना कहीं जो सरकार से लड़ाई थी वो जनता के साथ भी हो गई, क्योंकि जनता कहीं ना कहीं 26 जनवरी की हिंसा का खुल के विरोध करी। उनको ऐसा लगता है कि तिरंगे का जो अपमान हुआ है वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी बिल्कुल यशी, यहाँ पर सीधे सीधे साफ तौर पर देखने में आ रहा है कि आंदोलन 2 हिस्सों में बढ़ चुका है। स्थानीय लोगों के साथ सरकार है तो वहीं किसानों के साथ विपक्ष मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। देखना यह है कि आगे का क्या कुछ रुख होता है। और जिस तरह से हंगामे बढ़ रहे हैं और पुलिस की मुस्तैदी के बावजूद हम देख सकते हैं कि हंगामे, पथराव, लाठीचार्ज बढ़ रहा है। ऐसे में ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि 2 हिस्सों में आंदोलन चल रहा है और ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि क्या कुछ मोड़ लेता है ये आंदोलन आगे आने वाले दिनों में। जी बिल्कुल यशी, इसके साथ ही यहाँ जयवीर जी आपसे जानना चाहेंगे। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें आपको हम सिंगू बॉर्डर की दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरीके से पुलिस प्रशासन लाठीचार्ज कर रहा है, पुलिस स्थानियों पर लाठीचार्ज कर रहा है ताकि स्थिति बिगड़ ना जाए। बॉर्डर खाली करो के नारे लगातार लगाए जा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें के न्यूज़ जो आपको दिखा रहा है, दोनों पक्षों में पथराव हो रहा है और पुलिस प्रशासन लगातार इनको काबू करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर लाठीचार्ज पुलिस की तरफ से किया जा रहा है और सिर्फ एक ही नारे सिंगू बॉर्डर पर इस समय सुनाई पड़ रहा है कि बॉर्डर को खाली करो। सिंगू बॉर्डर में घमासान लगातार बढ़ रहा है, हलचल लगातार तेज हो रही है और यहाँ लाठीचार्ज आप देख सकते हैं, पुलिस किस तरीके से लाठीचार्ज कर रही है। यशी, ये तस्वीरें देखिए आप किस तरीके से। बिल्कुल सृष्टि, आज जो तस्वीरें हम देख रहे हैं और जो 26 जनवरी के दिन हमने तस्वीरें देखी थी, दोनों ही लगभग सेम स्थिति नजर आ रही है, क्योंकि तब किसान जो है वो आमादा थे विरोध करने पर, आज स्थानीय जो है वो किसानों का विरोध कर रहे हैं।
किसान को जो समर्थन मिल रहा था, आज विपक्षी दल का समर्थन तो उन्हें मिल रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि आज स्थानीय लोग हैं उनके प्रशासन के साथ पथराव हो रहा है, लाठीचार्ज किया जा रहा है। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख रहे हैं सृष्टि, किस तरीके से अब जो है ये आंदोलन तेज होता जा रहा है। और बड़ा सवाल है कि अब किसान आंदोलन का क्या रुख होगा, किसान आंदोलन किस तरफ बढ़ेगा। स्थिति कल ही पता चल गई थी जब पुलिस प्रशासन यहाँ पर लगा था, क्रेनें लगाई गई थी, बड़े बड़े पत्थर लगाए गए थे। कल जिस तरीके से पुलिस बल यहाँ पर तैयार था, अगर पुलिस बल चाहता, प्रशासन चाहता तो स्थिति काबू में हो सकती थी। बिल्कुल सृष्टि, लगातार हम इस बारे में बात कर रहे हैं। 26 जनवरी को भी प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद था। हमने देखा कि जो किसान दिल्ली पर दो महीने से बॉर्डर्स पर डटे हुए थे, वो अचानक दिल्ली पहुंच जाते हैं। और आज ये स्थिति है, लगातार प्रशासन मुस्तैद था, लेकिन अब यहाँ पर स्थिति खराब होती जा रही है। समय से क्यों प्रशासन अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता? चिंताजनक तस्वीरें, ये तस्वीरें आप देखिए, आगे कुछ भी हो सकता है। एक तरफ जो किसानों के साथ थी जनता, आज वही स्थानीय लोग किसानों से ये कह रहे हैं कि आप बॉर्डर खाली करिए। स्थिति ऐसी बन चुकी है, एक तरफ किसान खड़े हैं, दूसरी तरफ स्थानीय लोग खड़े हैं। अरेस्ट कर लिया, ये अजय राठी है, ये हरियाणा का रहने वाला है, फार्मर भी प्रोफेशनल है और इनके ऊपर 3 मुकदमा भी है। ड्यूरिंग इंट्रोगेशन अजय राठी ने यह बोला है कि हमको पहले ही जो दिए हुए रूट है उस रूट को फॉलो नहीं करने के लिए आदेश मिला हुआ था, और कैसे भी रिंग रोड पहुंच के वहां से रेड फोर्ट पहुंचने के लिए इनको आदेश मिला हुआ था। उस आदेश को चलते हुए इन्होंने वहां पे राइटिंग करवाया नांगलाई चौक में, और ट्रैक्टर से मार के वज्रा गाड़ी का थोड़ा। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दे वर एबल टू सक्सेसफुली कांस्टेबल्स होने से वायरलेस सेट को इन्होंने छीना था। तो तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सिंघू बॉर्डर पर हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि प्रशासन भी मुस्तैद है, लाठीचार्ज किया जा रहा है, पुलिस बल का प्रयोग कर रही है, लेकिन स्थानीय लोग जो हैं वो मानने को तैयार नहीं है। स्थानीय लोगों का साफ कहना है कि बॉर्डर्स को जल्द से जल्द खाली कराया जाए। 26 जनवरी की हुई हिंसा कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों के मन में घर कर गई है। उनको अभी ऐसा लगता है कि उनके तिरंगे का अपमान किया गया है, और तिरंगे का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आपको 3 तस्वीरें हम दिखाते हैं टीवी स्क्रीन पर। आप 3 तस्वीरें, लगातार सिंघू बॉर्डर पर हंगामा किया जा रहा है। तस्वीरें आपको के न्यूज़ इंडिया लगातार दिखा रहा है, जहां पर पुलिस भी स्थिति को काबू करने की पूरी कोशिश कर रही है। ये 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। कैमरा 1 जहां पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, कैमरा 2 आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस और स्थानीय लोग आपस में भिड़े हैं, और स्थानीय लोग लगातार नारेबाजी कर रहे हैं कि इस बॉर्डर को खाली करो। कैमरा 3 आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर स्थिति को काबू करने की कोशिश हो रही है। सिंघू बॉर्डर पर जो हालात है वो बिगड़ चुके हैं। ये तो चीजें कल ही सामने आ चुकी थी कि स्थिति बिगड़ सकती है। 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले के न्यूज़ इंडिया आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर किस तरीके से स्थिति बिगड़ रही है। यशी, लगातार पथराव हो रहा है, पुलिस प्रशासन लगातार स्थिति को काबू करने की कोशिश कर रहा है, लाठीचार्ज जहां पर पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन जो तस्वीरें हमने पहले देखी, यहाँ पर पुलिस भी पथराव में शामिल थी, पथराव यहाँ पर लगातार किया जा रहा है स्थानीयों की तरफ से। बिल्कुल सृष्टि, जिस तरीके से हम दर्शकों को लगातार सुबह से ही तस्वीरें दिखा रहे थे बॉर्डर्स की भी, और भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का भी क्या कुछ कहना था वो भी हमने आपको सुनाया। मुजफ्फरनगर की जो हमने तस्वीरें आपको दिखाई थी, जहां पर महापंचायत हो रही है, वहां पर भी भारी भरकम भीड़ उमड़ी थी। और ये जो तस्वीरें हैं ये बॉर्डर्स की हैं। कैमरामैन की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद था। दूसरी तस्वीर जहां पर स्थानीय लोग और प्रशासन की आपस में मारपीट झड़प होती है, एक तरीके से कह सकते हैं। और तीसरी तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि स्थिति क्या हो चुकी है बॉर्डर्स में। बिल्कुल, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं स्थिति लगातार बिगड़ती चली जा रही है। के न्यूज़ इंडिया लगातार आपको पल पल की अपडेट देता जा रहा है। हर एक जानकारी के न्यूज़ इंडिया आपको दे रहा है किस तरीके से स्थिति यहाँ पर बिगड़ रही है। सिंघू बॉर्डर के जो हालात हैं वो बिगड़ चुके हैं। स्थानीय और पुलिस प्रशासन आमने सामने है, पथराव हो रहा है, लाठीचार्ज हो रहा है। रुकते एक छोटे सा ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं